सुपर एजुकेशन चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 7th एक्सरसाइज 14.3 का। स्टेटमेंट रीड करते हैं। द रन्स स्कोर्ड बाय टू टीम्स A and B on the first 60 balls in a cricket match are given below। नंबर ऑफ बॉल्स गिवन है हमारे पास डाटा में। टीम ए एंड टीम बी के द्वारा क्या स्कोर्स किया गया वो गिवन है। ठीक है जी, नंबर ऑफ बॉल्स गिवन है। रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। दोनों ही बोथ द टीम्स का डाटा टीम ए एंड टीम बी का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने सिंगल ग्राफ के ऊपर डिपिक्ट करना है, शो आउट करना है जी। देखिए वैसे तो हिंट में गिवन है कि ये जो क्लास इंटरवल है दिस इज़ डिसकंटिन्यूस सीरीज़, पर अगर ना भी गिवन होता तो भी हमें जजमेंट लगा लेनी थी कि अगर ये क्लास इंटरवल इस टाइप की गिवन है तो हमने इसके लिए क्या करना होता है। सबसे पहले इस क्लास इंटरवल को हम कन्वर्ट करेंगे, यानी कि डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल वी विल कन्वर्टेड इट इनटू कॉन्टीन्यूस क्लास इंटरवल्स। उसके लिए हमने कुछ माइनर से स्टेप्स लेने होते हैं कि किस वे में आप इसको जब भी अपने नोट्स मेंटेन करोगे या फिर अपनी फेयर नोटबुक पे बनाओगे उसको कैसे मेंटेन करोगे, इस वे में लिखोगे जी आप। स्टेप 1 इसके बेसिकली पूरे क्वेश्चन के उन्होंने फ्रैक्शंस में क्वेश्चन नहीं पूछा, बट हमने अपने इजीनेस के लिए इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ये 7th नंबर क्वेश्चन को। फर्स्ट स्टेप में देखिए क्या लिखेंगे। फर्स्टली वी विल कन्वर्ट डिसकंटिन्यू क्लास इंटरवल इनटू कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 1 वॉल। बिकॉज ऑफ दैट देखिए यहाँ से हमें कहाँ से जजमेंट होती है। एक तो हिंट में गिवन है कि डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स है। सेकंड हमें कहाँ से पता लगता है, देखिए जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसकी जो अपर लिमिट है यानी कि 6, सेकेंड क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट होती है 7, वो इक्वल होने चाहिए दोनों, बोथ आर मस्ट बी इक्वल। पर यहाँ पे 6 और 7 1 वॉल का इनमें डिफरेंस है। ठीक है जी। फर्स्ट क्लास इंटरवल कितने नंबर ऑफ बॉल्स को डिपिक्ट करिए 1 to 6, सेकेंड 7 to 12। तो ये डिसकंटिन्यूस सीरीज होती है जो इस टाइप में गिवन है। ठीक है जी। और इसको हम क्या करेंगे कन्वर्शन के लिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 7 - 6 = 1। कोई भी क्लास इंटरवल जो हम लेके चलेंगे सभी का डिफरेंस जो है 1 ही है। फिर इस नेक्स्ट क्या स्टेप लेंगे जी, 1/2 जो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 0.5 आ गया। विल बी एडेड टू ईच अपर क्लास लिमिट एंड ऑल्सो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे अपर। देखिए लोअर लिमिट में इसको क्या किया जाता है, लेस 0.5 को लेस करेंगे लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करते जाएंगे। ध्यान रखना। ठीक है जी। आप अपने फेयर नोटबुक पे नोट करते हुए ये ज़रूर आप मेंशन करोगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट नहीं तो एग्जामिनर सोचेगा पता नहीं उन्होंने कैसे लिख दिया इस बात को। हमने कन्वर्शन कर लीजिए। ठीक है जी। 1 में -0.5 लेस कर दिया और 6 + 0.5 ऐसे कन्वर्शन करके हमारे पास किस टाइप की सीरीज आई जी, ये वाली। देखिए पूरा हमने डाटा कन्वर्ट कर लिया। नंबर ऑफ बॉल्स जो हमारे पास गिवन थी डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल में वी हैव कन्वर्टेड इनटू कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स। ठीक है जी। 1 में -0.5 करेंगे और अपर में 6.5 ऐसे ही करते जाएंगे। कंप्लीटली हमारे पास कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स मेंटेन कर लिए हमने। नेक्स्ट क्या जी, हमने ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है क्लास मार्क्स चाहिए होते हैं। क्लास मार्क्स कैसे मेंटेन करने होते हैं, क्लास मार्क्स को भी फाइंड आउट करने के लिए हमने स्टेप नंबर 2 मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे लिखा, आप भी इसी वे में राइट डाउन करोगे अपनी नोटबुक्स पे जी। देखिए सेकेंडली वी विल फाइंड आउट द क्लास मार्क्स। फर्स्ट स्टेप का हमारा काम खत्म हो गया जी। सेकेंड में क्लास मार्क्स कैसे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। ये ध्यान रखना जो न्यू कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल हमारे पास आई है उसका हम प्लस माइनस करके क्लास मार्क्स मेंटेन करेंगे। लोअर लिमिट 0.5 + 6.5/2 = 3.5।
सेकंड क्लास इंटरवल्स देखिए जी 6.5 प्लस 12.5 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 9.5। सिमिलर वे से आप एंड तक ऐसे ही कन्वर्ट करते जाओगे, हमारे पास क्लास मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है जी। और आप दूसरे वे से ये भी देख सकते हो कि इनका पैटर्न चेक करो आप थोड़ा सा इसका ना, जैसे फर्स्ट 2-3 क्लास इंटरवल्स को तो उसी फॉर्मूले से आपने निकाल लिया, जो ये वाला लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट है क्लास मार्क्स को। उसके बाद आपने यहाँ से जजमेंट करनी है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में हम पैटर्न चेक करते हैं, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए नेक्स्ट सीरीज को कंप्लीट कर देते हैं। इसी में भी आपने वही सिस्टम फॉलो करना है। यहाँ से आप चेकआउट करो कि इनमें डिफरेंशिएट कितने कितने का, जैसे फर्स्ट 2-3 क्लास इंटरवल्स ले लीजिए। ठीक है, 3.5 प्लस 6 करते हैं 9.5 आया अपने पास, प्लस 6 करते हैं 15.5 आया, 15.5 प्लस 6 करते हैं 21.5। इट मीन्स हमें नेसेसिटी नहीं है, हमें जहाँ से हो सके टाइम सेव करना है जितना से ज़्यादा हो सके, बिकॉज ऑफ दैट जब इसका फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन मेंटेन करेंगे दैट इज़ टू मच टाइम कंज्यूमिंग, इसलिए जितना जहाँ से हो सके टाइम सेव करते चलना है। यहाँ से बस हम फिर जी ++6 करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। जो ये मैंने पेंसिल के साथ मार्क करे हैं ये बेसिकली यहाँ पे डाटा में गिवन नहीं है, बट हमें कंप्लीट फ्रिक्वेंसी पॉलीगन मेंटेन करने के लिए प्रोसीडिंग दिस पॉइंट -2.5 नोन एज प्रोसीडिंग पॉइंट, प्रोसीडिंग क्लास मार्क एंड 63.5 नोन एज सक्सीडिंग क्लास मार्क्स, ये चाहिए होती हैं। विदाउट दीज टू मार्क्स हम फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन को कंप्लीट नहीं मान सकते। ठीक है, जब तक ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से उसको नहीं हम मिलाएंगे। ठीक है जी, ये पेंसिल से आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे हैं ये बोले। अब देखिए जी, टीम ए को हम ब्लू मानकर चल रहे हैं, टीम बी को रेड के साथ डिपिक्ट कर रहे हैं, सो दैट कि आप क्लैरिफाई कर सको। आप ये भी कर सकते हो, टीम ए की एक की आप कंप्लीट लाइन ले लेना और ब्लू के साथ ही टीम बी लेकर उसको डॉटेड लाइन में भी दिखा सकते हो जी। ठीक है जी। अब देखिए डाटा, हमारा जो डाटा गिवन था कॉन्टीन्यूस से उसमें आ चुका, डिसकॉन्टीन्यूस से कॉन्टीन्यूस में आ चुका, क्लास मार्क्स आ गए, टीम ए आ गया, टीम बी आ गया जी। आपने इसको यहाँ से स्टेप ए, स्टेप बी, स्टेप 3 में आप ये पूरे का पूरा डायग्राम जो आपको दिखाया गया जी, ये आप स्टेप 3 में मेंटेन करोगे इसको। ठीक है, कैसे अपनी जो नोटबुक्स है उसमें भी बच्चे ऐसे ही आपने मेंटेन करके चलना है। स्टेप 3 के अंडर लिख देना इस कंप्लीट बॉक्स को, जो ये हमने ये टेबल बनाया। ठीक है, डाटे का, क्योंकि यहीं से अब हम प्लॉटिंग करेंगे ग्राफ के ऊपर, यही जो हमारे पास पॉइंट्स ठीक है जी आए हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ़ बॉल्स, फिर नंबर ऑफ़ बॉल्स, एक्चुअली नंबर ऑफ़ बॉल्स ही है सेकंड भी, क्योंकि उसको कन्वर्ट किया क्लास मार्क्स टीम ए टीम बी। अब देखिए जी ग्राफ की तरफ। ठीक है जी, यहाँ स्टेप 3 मेंशन किया हुआ। स्टेप 4 हमारा लास्ट स्टेप है, जिसमें अब हम प्लॉट करने जा रहे हैं अपने डाटे को, कंप्लीट डाटा को प्लॉट करने जा रहे हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखना, कंप्लीटली वेरी इजी प्रोसेस है, बट जस्ट आपने वेरी केयरफुली देखना है इसको कि कैसे प्लॉट किए हुए हैं हमने सभी नंबर्स को। आपने एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सा डाटा लेना है, क्लास मार्क्स का। एक्स एक्सिस के ऊपर हम लेंगे जी क्लास मार्क्स का, एंड जो हमारी वाई एक्सिस है उसके ऊपर देखो हमने एक सिंगल ग्राफ में दोनों टीम ए और टीम बी के फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन्स मेंटेन करने हैं। सो क्लास मार्क्स इज़ द कॉमन फॉर बोथ ऑफ टीम ए एंड टीम बी। और क्लास मार्क्स में देखिए जी हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 3.5 से, मैक्सिमम कहाँ है 57.5 तक है, पर हमें नेगेटिव नंबर्स की तरफ भी जाना पड़ेगा, पॉजिटिव की तरफ भी जाना पड़ेगा। ये हम एक डमी डाटा लेके ठीक है जी इसको फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन्स को मिलाएंगे। टीम ए, अब देखते हैं जी ब्लू टीम ए कैसे हमने ड्रॉ किया। यहाँ से देखिए 3.5। अभी आपने सिर्फ जस्ट जब हम आपको बता रहे हैं, आपने ब्लू लाइन की तरफ ही कंसंट्रेट करना है कम्प्लीटली। 3.5 क्लास मार्क 3.5 के कोरस्पॉन्डिंग टीम ए ने कितने स्कोर करे, 2। देखिए यहाँ से एक्स एक्सिस के ऊपर 3.5 कोरस्पॉन्डिंग टू दैट ऑन वाई एक्सिस वी हैव गॉट 2 पॉइंट्स।
ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग उसी टाइम। देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स एक्सिस का होता है और सेकंड जो डिजिट होती है वो वाई एक्सिस का होता है। ठीक है जी, 3.5, 2। नेक्स्ट देखिए 9.5 उसके इक्वलाइज में 1, 9.5 एक्स एक्सिस से लिया और वाई से हमने लिया जी 1, उसको फिर कोऑर्डिनेट्स में ब्रेसिस में, राउंड ब्रेसिस में यहाँ पे लिख सकते हैं। ये सारी ब्लू लाइन हमारी यही है। और ये देखना कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, 3.5 से स्टार्ट किया हमारा डाटा, 3.5 से। और आपने एक बात और ध्यान रखनी है, जब आपने इसको ज्वाइंस करना है, डॉट्स को, पॉइंट्स को केयरफुली ज्वाइन करना है। जब हम स्केल के साथ इनकी लाइन सेगमेंट्स करते हैं तो कई बार हमें चांसेस होता है कि कोई डॉट्स आगे या पीछे ना हो जाए, तो इसको बहुत ध्यान से एक हायरार्की बनाकर स्टार्टिंग से एक्स एक्सिस से कौन से कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आए हैं और वाई एक्सिस से, ध्यान से उसको, ठीक है जी, करना है। एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग कौन से कोऑर्डिनेट्स आए हैं, यानी कि टीम ए के कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं और टीम बी के। देखिए यहाँ से 9.51, ठीक है, 9.5.1 ये वाला आ गया जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास 15.5, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डाटा जी हमारे पास 8, ये आ गया जी। नेक्स्ट है जी 21.59, ठीक है, दिस वन। सिर्फ ब्लू देखना है, अभी आपने ब्लू वाली मार्किंग देखनी है जी। और 27.5 × 4। नेक्स्ट है जी 33.5, 30 कॉरस्पॉन्डिंग में 5। जस्ट उसी के थोड़ा सा ऊपर है जी 39.5, 6। फिर ऊपर चले जाना जी 44.5। ये ध्यान रखना, क्लास मार्क्स हमने एक्स एक्सिस के ऊपर क्लास मार्क्स लिए हैं, यहाँ पे लेना। इसको हम नंबर ऑफ बॉल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में नंबर ऑफ बॉल्स ही था, वो तो क्लास मार्क्स हमने मेंटेन किया, उनको हम वो भी बोल सकते हैं जी क्लास मार्क्स। ठीक है, बेसिकली तो ये नंबर ऑफ बॉल्स ही हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट अब है हमारा 39.5 भी कर लिया था, 39 के 45, 45.5 उसके कॉरस्पॉन्डिंग में 10 बॉल्स हैं जी। ठीक है जी। 51.5 के कॉरस्पॉन्डिंग में 6 बॉल्स हैं। नेक्स्ट है जी 57.5 के कॉरस्पॉन्डिंग में 2, ये रहा। ठीक है जी, ये डॉट्स लगाए हुए हैं। अब आपने एक ध्यान देनी है बात, यहाँ से हमारी स्टार्टिंग हुई, यहाँ से एंडिंग हुई। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की क्या डिमांड होती है कि उसको स्टार्टिंग से उसकी प्रीसीडिंग डॉट ढूंढ के उसको उसके साथ मिलाना होता है, और एंड वाली डॉट कहती है कि सक्सीडिंग डॉट दीजिए। देखो सक्सीडिंग डॉट तो फाइंड आउट करना वेरी इजी स्टेप है, जो सक्सीडिंग क्लास मार्क है। 57.5 तक हमारी क्लास मार्क कंप्लीट हो गई थी, पर हमें पता था कि हमें एक सक्सीडिंग क्लास मार्क भी चाहिए, तो हमने यहाँ से डिफरेंस देखा, +6 का था, हमने इसमें 57.5 में +6 किया और हमारे पास एक न्यू डमी क्लास मार्क आ गया 63 इमेजिनरी बोल दीजिए यार। ठीक है जी, 63.5, ये देखिए 63.5 यहाँ पे। और आपको पता है एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव के इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, इनको फाइंड आउट करना थोड़ा इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव नंबर्स। देखिए हमें सक्सीडिंग पॉइंट तो फाइंड आउट हो गया ब्लू वाला। अब वापस आते हैं जी, इसका प्रीसीडिंग डॉट 3.5 × 2 का सक्सीडिंग डॉट हमारे पास, ये कैसे फाइंड आउट करा। दिस इज़ कंपल्सरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना आपने ये। अगर आप पेपर में बाय चांस ये पॉइंट नहीं मेंटेन करते तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन माना जाएगा, मे बी आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है जी, प्रीसीडिंग क्लास मार्क और सक्सीडिंग दोनों पहले हम मार्क करेंगे, फिर अपनी कंप्लीट फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे और इनको मार्किंग भी दे सकते हैं, जैसे OABCDEFGHI जहाँ तक भी जाता है ऐसे कह सकते हैं। यहाँ तक फर्स्ट फ्रिक्वेंसी पॉलीगन कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट बनाई है रेड वाली, उसको सक्सीडिंग अल्फ़ाबेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं OPQRST, कुछ इस टाइप में भी। ठीक है, वो आपकी ऑप्शनल रहती है वो चीज़। ठीक है जी। अब ये देखिए ये वाला क्लास मार्क कैसे है, या ध्यान से देखना जी।
ये आपको पता है कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव पॉइंट्स है, ठीक है जी। एक्स एक्सिस के ऑपोजिट साइड जाते हैं नेगेटिव, अप टू नेगेटिव इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं इस साइड। एक सेकेंड बात क्या देखनी है आपने, हमने 1 सेंटीमीटर को इक्वल लिया है स्केलिंग में। देखिए हमने स्केल में मेंशन किया हुआ है जी, यहाँ पे स्केल देखिए ऑन वाई एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर को, यहाँ देखिए वाई एक्सिस के 1 सेंटीमीटर को हमने 1 रन के इक्वलाइज किया हुआ है। 1 सेंटीमीटर का जो बॉक्स होता है, स्केलिंग करते हैं जब हम स्केल से, उसको हम 1 रन के बराबर मान रहे हैं। ऐसे ही एक्स एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर, ऐसा क्यों करते हैं? देखिए 1 सेंटीमीटर को 6 बॉल्स के इक्वलाइज मान रहे हैं। देखिए क्यों, यहाँ पे जैसे सपोज ऑफ दैट 3.5 टू 9.5, देखिए 6 का डिफरेंस है। बेसिकली है तो ये 1 सेंटीमीटर की ये वाली जो विड्थ है ये, ठीक है जी, 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर को हमने इक्वल कर दिया 6, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है 6 है। तो यहाँ पे अब देखिए, अगर हमने पॉजिटिव साइड जाना +6 करते हुए हमारे पास 63.5 हमने इमेजिनरी फिगर फाइंड आउट की थी। हमने फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट करना था इसलिए। अब चलते हैं जी नेगेटिव की तरफ। ऐसे ही नेगेटिव की तरफ भी चलते हुए हमारे पास यहाँ क्या किया हमने, 6 पे हमने, ठीक है जी, मार्क तो लगा लिया, 0 है, 0 के, क्योंकि हम 1 सेंटीमीटर को 6 बॉल्स के बराबर सपोजिशन कर रहे हैं, लगा लिया। पर ये क्लास मार्क नहीं है, ये याद रखना। ये जस्ट हमने +6 करके लगाया, क्लास मार्क तो अब हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि क्लास मार्क फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था, देखिए क्लास मार्क्स फाइंड आउट किए हुए हैं, ठीक है जी। और सेकंड बात है, क्लास मार्क्स सारे के सारे डेसिमल्स में फाइंड आउट हुए थे, ठीक है। ये भी आप चेक कर सकते हो, जजमेंट कर सकते हो। अब हमारे पास -2.5 क्लास मार्क, हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? 6, क्योंकि डिफरेंस देखो यहाँ पे हम प्लस प्लस कर रहे थे 6 को, वेरी सिंपल सा वे आउट है। यहाँ पे हम प्लस प्लस कर रहे थे 6 को, और नेगेटिव साइड यानी कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड है, उसके ऑपोजिट साइड 6 में से हम 3.5 यानी कि 3.5 में से 6 लेस कर देंगे, हमारे पास नेगेटिव का 2.5 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 सेंटीमीटर बॉक्स, ये -2.5 बेसिकली हमारे पास क्लास मार्क आया। क्लास मार्क हमने जैसे देखो एक्स एक्सिस की साइड भी हमने क्लास मार्क्स ही मेंशन करें, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन्स होती है, जो उनके कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ किए जाते हैं, क्लास मार्क के करस्पॉन्डिंग ड्रॉ किए जाते हैं। तो ये जो एक प्रोसीडिंग क्लास मार्क हमने यहाँ पे मार्क करनी है, वो भी क्लास मार्क ही चाहिए ना, इसलिए दिस इज़ द रीज़न कि हमें -3.5 को में से 6 में से इसको लेस करके हमारे पास -2.5 क्लास मार्क आ गया। अब हम इसको यहाँ पे स्ट्रेट मिला देंगे जी, और इसका कोऑर्डिनेट क्या बन के आएगा, -2.5 इंटू 0, क्योंकि 0 के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, क्लियर है यहाँ से। और सेकंड बात क्या है जी, ऐसे ही हमने इसका कोऑर्डिनेट जो सक्सीडिंग हमारे पास कोऑर्डिनेट आया, उसका क्या बने, कोऑर्डिनेट्स क्या है, 63.5, क्योंकि जो 63.5 किसी भी कोऑर्डिनेट, कोई भी कोऑर्डिनेट 2 वैल्यूज से मिलकर बनता है। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है हमेशा एक्स एक्सिस वाली होती है, और सेकंड वाली वाई एक्सिस की होती है। देखिए फर्स्ट कौन सी है इसकी, 63.5, वाई की कौन सी है, क्योंकि वो लाई ही उसी के ऊपर कर रहा है, देखिए, ठीक है, 0 के ऊपर। सो दिस इज़ द रीज़न कि ये सेकंड वैल्यू 0 है। ये इसका न्यू कोऑर्डिनेट सक्सीडिंग वाला आ गया जी, और ये प्रोसीडिंग वाला आ गया न्यू क्लास मार्क, ये वाला ब्लू वाले का। देखिए ये तो बना दीजिए हमने कंप्लीट ब्लू वाली फ्रिक्वेंसी। ब्लू वाली मीन्स टू से दैट टीम ए की फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन हमने कंप्लीटली ड्रॉ कर दी है, और स्केलिंग आपने ध्यान से करनी है, ठीक है जी। ये यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, टीम ए ब्लू डिपिक्ट कर रही है सब कुछ, टीम बी रेड, ठीक है जी। आप ऐसा यूज़ कर सकते हो, कलरिंग यूज़ कर सकते हो, डॉटेड लाइन यूज़ कर सकते हो, बट ये सब कुछ क्लियरली मेंशन करना, दैट इज़ गुड, ठीक है जी, वाई एक्सिस। अब चलते हैं जी ब्लू की तरफ। ब्लू में काफ़ी ज़्यादा काम, सॉरी रेड की तरफ चलते हैं। देखो जब हमने ब्लू फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन यानी कि टीम ए का ड्रॉ किया, काफ़ी ज़्यादा काम हमारा सॉल्व हो चुका है, बिकॉज ऑफ दैट जो मेन
प्रीसीडिंग क्लास मार्क चाहिए था और सक्सीडिंग चाहिए था। ये दोनों में कॉमन रहता है। यहाँ पे देखिए दोनों के कोऑर्डिनेट्स सेम है। सक्सीडिंग में यहाँ पे इसलिए ब्लू और रेड में दोनों में सिमिलर कोऑर्डिनेट्स मैंने डिफाइन किए हैं। यहाँ पे भी देखिए जी दोनों में सिमिलर। अब बिल्कुल सिमिलर वे से अब हम बी के कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते जाएंगे जी। 3.5 कोरस्पॉन्डिंग 5 चेक कीजिए जी। एक्स एक्सिस के ऊपर 3.5। अब आपने बिल्कुल कहीं नहीं देखना, ओनली रेड लाइन, जो रेड जहाँ पे भी आपको रेड में कुछ भी नजर आता है उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। अब आपका 3.5 कॉरस्पॉन्डिंग टीम बी के कितने स्कोर करा जी उसने 5। 3.5 देखिए यहाँ पे 3.5 इंटू 5। एक्स एक्सिस से हमने 3.5 क्लास मार्क लिए, उधर से रन कितने लिए जी 5। ठीक है जी, कॉमर्स में आ गया, कोऑर्डिनेट्स आ गए। ऐसे सेकंड है जी 9.5 के कॉरस्पॉन्डिंग टीम बी ने कितना स्कोर करा 6। यहाँ से थर्ड देखिए जी 15.5, 15.5, 2। ठीक है जी, 15.5 क्लास मार्क है जो न्यू हमने ऑब्टेन करे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टीम बी ने कितने रन स्कोर करे 2। ऐसी बस हम चलते जाएंगे जी। फोर्थ क्लास इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग 21.5 इंटू 10, फिफ्थ के 33.5 इंटू 6, आफ्टर दैट 39.5 कॉरस्पॉन्डिंग में 3, आफ्टर दैट 44.5 इंटू 4 आफ्टर दैट अपवर्ड में देखिए अपवर्ड अपने आप ही आएगा। यहाँ 45.5 था, वो 51.5 चला गया, अपने आप ही पोजीशन हाई ले लेगा वो कोऑर्डिनेट्स जो मेंटेन करेंगे हम। नेक्स्ट है जी 57.5 के कॉरस्पॉन्डिंग में 10। दिस इज़ द लास्ट क्लास मार्क कॉरस्पॉन्डिंग टू टीम बी कि कितने स्कोर करें। यहाँ तक देखिए कंप्लीट हमने रेड के कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट कर दिए, पर ये तब तक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा जब तक हम इसको सक्सीडिंग वाले के साथ ना मैच कर दे जी। ठीक है जी, अब वहाँ से स्केल लेके आपने जस्ट यहाँ से स्केल लेना है 57.5 इंटू 10 से जस्ट जो हमने न्यू इमेजिनरी क्लास मार्क ऑब्टेन करा है 63.5 इंटू 0 उसके साथ मिला देना है सक्सीडिंग में। ऐसी जी प्रीसीडिंग में भी आपने यही करना 3.5 इंटू 5 जो टीम बी की क्लास मार्क के करस्पॉन्डिंग उन्होंने रन स्कोर करे टीम बी ने, उसके प्रीसीडिंग में उसको एज इट इज़ मिला देना। ठीक है जी, ये -2.5 क्लास मार्क है। नेगेटिव में क्लास मार्क आ रहे हैं बेसिकली हमारे पास, उस साइड हमारे पास आए थे जी पॉजिटिव में क्लास मार्क्स आए थे। ठीक है जी, ये आपका क्लास मार्क्स हो गया, नंबर ऑफ बॉल्स हो गई, इधर रन हो गई। यहाँ पे स्केलिंग कर देनी है, ये आपका इसी के साथ जी ये क्वेश्चन देखिए क्लास मार्क्स का। ठीक है जी, आपने इसी तरह कंप्लीटली मेंटेन करना है। और टेबल को कहाँ आप शो आउट करोगे जी, स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में कंप्लीट टेबल दिखाओगे आप, और स्टेप नंबर 4 में जो कि अपना स्टेप नंबर 4 लास्ट स्टेप है जो कि क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट है, उसमें आप क्या करोगे, ये पूरे का पूरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑफ 2 टीम्स का आप दिखा दोगे। ठीक है जी, और इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ जी। थैंक यू।